नमस्ते सीए फाइनल के दोस्तों। सीए फाइनल एसपीओएम के जबरदस्त क्विक रिवीजन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधा फोकस करने वाले हैं आईबीसी 2016 की धारा 4 पर, यानी सीआईआरपी शुरू करने के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट सीमा क्या होनी चाहिए। टॉपिक सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन सच बताऊं एग्जाम के प्रेशर में अच्छे स्टूडेंट्स यहीं पर सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इस कॉन्सेप्ट को एक्टिव रिकॉल के जरिए एकदम दिमाग में फिट कर लेते हैं। अब जरा मई 2022 का ये PYQ यानी पिछले साल का प्रश्न देखिए। ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है बॉस, ये सीधा इंस्टीट्यूट का पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न कहता है कि आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसे हम CIRP कहते हैं, उसे शुरू करने के लिए एक वित्तीय लेनदार के लिए कम से कम कितनी डिफॉल्ट राशि होनी चाहिए। जब पेपर में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए ना, तो जवाब सोचने में 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। जरा अपने दिमाग के पन्ने पलटिए, क्या आपको अपनी पिछली रिवीजन से सही फिगर याद आ रहा है? एग्जामिनर की सबसे बड़ी चाल क्या होती है? वो मिलते जुलते ऑप्शंस देकर आपको कंफ्यूज करता है। जरा इन विकल्पों को ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए 50 लाख रुपए, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए या फिर ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। मैं यहाँ बस 2 सेकंड के लिए पॉज लूंगा। मैं लिटरली चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त अपना जवाब सोचें। क्या ये 50 लाख है या 1 करोड़? फटाफट अपना आंसर अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। कर लिया? और सही जवाब है पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 करोड़। इस फिगर को ना अपने दिमाग में बिल्कुल स्कैन करके सेव कर लीजिए। धारा 4 का सीधा सा नियम है, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए मिनिमम डिफॉल्ट लिमिट अब 1 करोड़ रुपए ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। 1 करोड़, 1 करोड़ और सिर्फ 1 करोड़। इस तरह के सॉलिड रूल्स ही आपको एसपीएम एग्जाम में सीधे मार्क्स दिलवाते हैं। पर एक मजेदार बात बताऊं, ये लिमिट हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी। चलिए जरा इस कानून की हिस्ट्री में चलते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हालात के हिसाब से कानून कैसे बदलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2020 से पहले ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए थी। मतलब सोचिए, एक छोटी सी डिफॉल्ट भी किसी चलती फिरती कंपनी को सीधा दिवालियापन की प्रोसेस में घसीट सकती थी। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 24 मार्च 2020। सरकार ने आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया और रातों रात, लिटरली रातों रात, इस लिमिट को 1 लाख से सीधा जंप कराकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। बहुत बड़ा बदलाव था ये। अब आप सोचेंगे कि सरकार ने रातों रात इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। देखिए, किसी भी सेक्शन को लंबे समय तक याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका लॉजिक समझना। 24 मार्च 2020 की वो तारीख याद है? बिल्कुल सही, कोविड-19 महामारी का एकदम शुरुआती दौर। सरकार का मेन टारगेट था छोटे और मंझोले बिजनेस को इस भयानक क्राइसिस में दिवालिया होने से बचाना। लॉकडाउन की वजह से हजारों कंपनियों का कैश फ्लो रुक गया था। अगर लिमिट सिर्फ 1 लाख ही रहती ना, तो देश की आधी कंपनियां बर्बाद हो जाती। बस इसी लॉजिक को याद रखिए, आप एग्जाम में वो 1 करोड़ का फिगर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एग्जाम के लिए अपनी मेमोरी ट्रिक एकदम पक्की कर लेते हैं। करंट लिमिट इज इक्वल टू 1 करोड़। बस जब भी एग्जाम हॉल में आईबीसी सेक्शन 4 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, तो कोविड-19 का वो मुश्किल दौर और ये 1 करोड़ का बड़ा फिगर तुरंत आपके दिमाग में फ्लैश होना चाहिए। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक जबरदस्त सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अब जब महामारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो क्या सरकार को इस 1 करोड़ के लिमिट को वापस कम कर देना चाहिए, या फिर ये नया रूल छोटे व्यवसायों के लिए एक परमानेंट वरदान बन गया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अपनी एसपीओएम की तैयारी पूरे जोश के साथ करते रहिए। ऑल द बेस्ट।